हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूट्री में। पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर। आज हम लोग डेराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। तो आपको पता है कि एक डिस्क कैसा होता है। आप डिस्क के बारे में या डिस्क को एक कॉइन एज्यूम कर सकते हैं। कैसा? कॉइन एक प्रकार का डिस्क होता है, समझ गए? तो ये मान लेना है कि डिस्क है, डिस्क होगा, इसका सरफेस एरिया होगा, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, चार्ज हर जगह फैला हुआ है इसके एरिया में और यूनिफॉर्मली है, न कहीं ज़्यादा न कहीं कम। ठीक है, पर यूनिट एरिया में डिस्क का चार्ज बराबर है और गिवन है कि पर यूनिट एरिया में इसका चार्ज सिग्मा है। सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इस चार्ज डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा वो हम फाइंड करेंगे आज। ये हमें फाइंड करना है। ठीक, तो प्यारे बच्चों, ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस डिस्क को एक रिंग में कन्वर्ट करेंगे। पहले इस डिस्क में एक रिंग बनाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक रिंग के कारण उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होता है। समझ गए? तो इस डिस्क में हम आर डिस्टेंस ऊपर जा करके, या इस डिस्क का जो रेडियस है गिवन वो आर है, कैपिटल आर। क्या गिवन है? डिस्क का रेडियस गिवन है कैपिटल आर। इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा है। और इसके सेंटर से पास करने वाला एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा ये फाइंड करना है। तो देखिए, एक हम लॉजिक बता रहे हैं कि रिंग के कारण आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस आगे, उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस आगे उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होता है ये आपको मालूम है। तो हम क्या करते हैं कि एक इस डिस्क में, देखिए यहाँ पे हम दूसरा इसका फिगर बना रहे हैं, ये डिस्क है। ठीक, अब डिस्क के सेंटर से एक्स डिस्टेंस आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। हम क्या करते हैं कि एक स्मॉल आर रेडियस का एक रिंग काट लेते हैं डिस्क में। स्मॉल आर रेडियस का क्या करते हैं? एक रिंग बना लेते हैं और इस रिंग का जो थिकनेस है, ठीक है, उसको डीआर एज्यूम करते हैं। देखिए ये वाला थिकनेस, ये वाला मोटाई, ठीक है ना, ये वाला जो थिकनेस है रिंग का वो हम अज्यूम कर लेते हैं कितना? डी आर। आर डिस्टेंस चल करके हम एक रेडियस, एक रिंग बनाए आर रेडियस का, और रिंग का जो थिकनेस है उसको हम कंसीडर कर लिए डी आर। क्या किया? कंसीडर डी आर कंसीडर किया। इस रिंग के कारण यहां पे एक्स डिस्टेंस आगे इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो हमें पता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होता है? तो रिंग के कारण उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस आगे एक्सिस वाले लाइन पे, यहाँ पे मान लीजिए इसको अगर हम P बोलें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है
वो होता है प्यारे बच्चों, वहां पे इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस रिंग का रेडियस। तो यहाँ पे रिंग का रेडियस क्या है, छोटा आर का स्क्वायर का पावर होता है 3/2 और ऊपर में एक्स भी होता है साथ साथ। मतलब जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसका सेंटर से डिस्टेंस। ठीक है, ये रिजल्ट होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है। ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। बाई एक्सिस या बाई कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 आता है, ऐसा हम पढ़े हैं पिछले लेक्चर्स में। मतलब जस्ट पिछले लेक्चर्स में नहीं, काफी पहले 2 या 3 लेक्चर्स पहले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये Q जो हम एज्यूम किए हैं, ये Q का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। क्योंकि ये रिंग हम एज्यूम किए हैं ना, तो ये रिंग बहुत छोटा रेडियस का रिंग है और इसका विड्थ क्या है, dr है। तो इस पे जो चार्ज होगा उसको हम dq एज्यूम कर रहे हैं, dq मान रहे हैं। अब ये देखिए dq का वैल्यू कितना होगा। तो dq का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमें गिवन है कि यूनिट एरिया में इकाई एरिया में क्षेत्रफल में सिग्मा चार्ज गिवन है इस डिस्क पे। तो ये रिंग का एरिया कितना हो गया, तो रिंग का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2πr इंटू रिंग का विड्थ। तो रिंग का विड्थ कितना है dr। तो यूनिट एरिया में इतना चार्ज, तो रिंग का एरिया ये हो गया। ठीक है, इतना एरिया में कितना, तो इतना से इंटू कर देंगे इसमें सिग्मा में, तो हो जाएगा 2πr dr और ये सिग्मा होगा ना। और इस चार्ज को हम लोग क्या बोले हैं, dq। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। इसको हम क्या बोले हैं कि रिंग पे जो चार्ज होगा उसको dq एज्यूम किए हैं, और रिंग पे कितना चार्ज होगा तो 2πr dr इंटू सिग्मा। अब ये वाला वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे चार्ज dq है, क्या है चार्ज dq, मतलब बहुत छोटा सा चार्ज है, बहुत कम चार्ज है। तो इस छोटे से चार्ज के कारण यहाँ पे q के जगह पे क्या एज्यूम कर लीजिए कि इस रिंग पे चार्ज कितना है dq है, और इस dq के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे छोटा होगा, क्या होगा de, क्या होगा de होगा। ठीक है ना, रिंग पे हमने dq चार्ज एज्यूम किया, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू को बहुत छोटा एज्यूम किया है कि d होगा। अब क्या करेंगे, dq का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये k इंटू dq का वैल्यू हो जाएगा 2πr dr होगा इंटू एक्स डिवाइडेड बाई नीचे एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर का पावर 3/2 होगा। ऐसा ध्यान से देखिए। और क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो ऊपर में k था इसका वैल्यू होता है 4π एप्सिलॉन नॉट। ठीक, 4π एप्सिलॉन नॉट में 2π से ये 4π 2 टाइम्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक सिग्मा देखिए छूट रहा है, सिग्मा ऊपर में होगा, तो क्या बचेगा ऊपर में, तो देखिए ऊपर में रहा r dr होगा, और साथ में क्या सिग्मा इंटू एक्स, आर dr सिग्मा इंटू एक्स, या फिर आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, आर dr को एक साथ, एक्स सिग्मा को पहले लिख दिए, एक्स इंटू सिग्मा, एक्स इंटू सिग्मा आर dr डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक, किसका वैल्यू आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है,
रिंग के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डी जो हमें ज्यूम किए थे उसका ये वैल्यू आया। अब मान लीजिए कि इस पूरे डिस्क के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना होगा, फाइंड आउट करना है। तो ऐसा ऐसा ढेर सारा रिंग बनाना होगा ना। जो सबसे छोटा रिंग होगा वो 0 रेडियस का होगा, ये आर रेडियस का है। और जो सबसे बड़ा रिंग होगा वो ये होगा, डिस्क का जो बाहर वाला जो पेरीफेरी दिख रहा है, घेरा दिख रहा है, ठीक, वो वाला होगा। और उसका जो रेडियस होगा, सबसे बाहर वाला का जो रेडियस होगा रिंग का, वो तो कैपिटल आर होगा। और सबसे जो छोटा रेडियस होगा रिंग का वो 0 रेडियस का होगा। देखिए ध्यान से, सबसे छोटा एक पॉइंट बनेगा ऐसे, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और सबसे बड़ा जो रिंग बनेगा वो कैपिटल आर रेडियस का होगा। तो हम क्या करेंगे, इस डिस्क के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन। ये तो एक रिंग के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये कंटिन्यूअस बॉडी है। तो कंटिन्यूअस बॉडी में यही करते थे ना, टोटल चीज को निकालने के लिए एक का हम पहले वैल्यू निकाल लेते थे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते और फिर लिमिट लगा देते थे कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। तो इस डिस्क के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल चाहिए। तो सबसे छोटा रिंग जो बनेगा वो 0 रेडियस का होगा। तो इंटीग्रेट इसको 0 से सबसे बड़े रेडियस वाले रिंग तक करना है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे रिंग जो बनेगा वो कैपिटल आर रेडियस का होगा, ठीक। तो इंटीग्रेशन दोनों साइड लगा लीजिए, इधर डीई डीई डी इस रिंग के कारण, फिर दूसरे रिंग के कारण डी, तीसरे रिंग के कारण डी, सभी डी को ऐड करिएगा तो आ जाएगा इधर लेफ्ट साइड में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर राइट साइड में इसको इंटीग्रेट करके जो वैल्यू आएगा वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, किसका, डिस्क का, ठीक है ना। ऐसे माना जा सकता है ना कि जो सबसे छोटा डिस्क होगा वो इतना रेडियस का होगा, सॉरी सबसे छोटा रिंग, बड़ा रिंग ये, उससे बड़ा रिंग ये, उससे बड़ा रिंग ये, ठीक है। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस ढेर सारा रिंग बनेगा। डिस्क को छोटे 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 लगातार बढ़ते हुए रेडियस के क्रम में रिंग काटना है और सभी रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको ऐड कर देना है। ऐड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का साइन यूज करते हैं और लिमिट पुट कर देंगे कि सबसे छोटा रिंग 0 रेडियस का, सबसे बड़ा रिंग आर रेडियस का। तो इसको पहले आप नोट करिए, फिर हम आगे का स्टेप्स लिखते हैं। तो देखिए इसी को इंटीग्रेट करना है। तो लेफ्ट साइड में डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई आ जाएगा, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्क के कारण पी पे राइट साइड में। तो राइट साइड में देखिए जो वेरिएबल है हमारा वो क्या है, स्मॉल आर है। एक्स तो फिक्स है कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस आगे पी पॉइंट फिक्स है कि पी ही पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, तो आर डी आर है। कांस्टेंट क्या है, एक्स और सिग्मा है। तो एक्स और सिग्मा को क्या कर लीजिए, बाहर कर लीजिए। नीचे कांस्टेंट क्या है, 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या है, 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होगा, तो जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल क्या है, आर डी आर। क्या है वेरिएबल भाई, आर डी आर, ठीक। एक काम और करिए, यहाँ पे हम 2 से इंटू कर रहे हैं, 2 से यहाँ पे इंटू और 2 से यहाँ पे इंटू करेंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में हो जाएगा 2r डी आर अपॉन नीचे क्या बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा कि 2r/dr क्यों हमने लिखा। अब देखिए इंटीग्रेशन इस तरीके का आपको दिखा नहीं होगा, ठीक है। जो बच्चे क्या बोलते हैं बायो बैकग्राउंड के हैं उनको थोड़ा इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगा। तो हम आपको एक सब्स्टिट्यूशन बता रहे हैं मेथड जिससे इसको सॉल्व किया जा सकता है। सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि ये अंदर वाला चीज को एक दूसरा वेरिएबल आप मान लीजिए। तो अंदर वाला वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको दूसरा वेरिएबल टी एज्यूम कर लिया, ठीक। अब इसको क्या करिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डी डब्ल्यू डिफ्रेंशिएटिंग, या डब्ल्यू मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, टी, टी के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इस साइड क्या हो जाएगा, देखिए इधर
ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। आर स्क्वायर वेरिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आर स्क्वायर का 2r होगा। पावर वाला रूल लगा दीजिएगा, 2 से इंटू कर देंगे और पावर में एक कम कर देंगे। पावर को इंटू करते हैं, पावर में एक कम करते हैं, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। इंटू इसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो पहले आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, फिर आर का होगा, तो आर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी आर बाई डी टी हो जाएगा। अब देखिए इधर डी टी का डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा 1। अब देखिए ये 0 प्लस इतना करेंगे तो यही टर्म आएगा, इसका कोई फिर मतलब नहीं रहा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो 2r डी आर इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी। 2r डी आर इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पे दिख रहा है ऊपर में 2r डी आर, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये 2r डी आर है, तो 2r डी आर के जगह पे आप ये वाला टर्म यूज कर सकते हैं डी टी। तो ये वाला हम टर्म को मिटा दे रहे हैं। अब जब वेरिएबल चेंज करिएगा तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज करेगा। लिमिट देखिए, अब हम टी के वेरिएबल में इक्वेशन को लिखना चाह रहे हैं, पूरे इक्वेशन को टी के वेरिएबल में लिखना चाह रहा है, तो यहाँ पे लोअर लिमिट 0 था। किसका वैल्यू था यहाँ? वेरिएबल आर का लोअर लिमिट, आर का वैल्यू 0 रखिएगा इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आर का स्क्वायर हो जाएगा 0 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से लोअर लिमिट जो है 0 के बदले अब क्या रखना है? एक्स स्क्वायर रखना है। ठीक, अब अपर लिमिट इसमें क्या था? कैपिटल आर। तो ये किसका वैल्यू कैपिटल आर है? तो स्मॉल आर का वैल्यू, चूंकि वैरी यहाँ पे स्मॉल आर कर रहा था ना, इसमें ये जो फंक्शन है वो आर के वेरिएबल में है, तो आर का अपर लिमिट क्या है? कैपिटल आर। तो आर का अपर लिमिट कैपिटल आर रखेंगे किसमें? इसमें, क्योंकि हम यहाँ से देखिए कि इस फंक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर पुट करिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर देना है, 0 के जगह पे रखना है आर इज इक्वल टू 0 पे, टी का वैल्यू एक्स स्क्वायर, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर पे, मतलब अपर लिमिट के जगह पे अब पुट करना है एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर को। ठीक है, तो आइए हम अब सबको मिटा देते हैं, क्योंकि हमें सॉल्व करना है तो क्या करें, बार बार मिटाना पड़ रहा है, जगह भी कम है। अब इसको दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करिए, टी के वेरिएबल में। तो प्यारे बच्चों ऐसे लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 2r dr का वैल्यू क्या आया है? dt, तो इसके जगह पे क्या यूज करेंगे? dt यूज करेंगे। नीचे ये अंदर वाले चीज को t एज्यूम करिए लिए हैं, तो हो जाएगा t का पावर 3/2। लोअर लिमिट क्या पुट करना है? तो जहां पे 0 था वहां पे एक्स स्क्वायर। अपर लिमिट क्या पुट करना है? जहां पे कैपिटल आर था वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, बोलो ठीक है। अब देखिए ये पावर वाला रूल लगा देना है इंटीग्रेशन का, t का पावर 3/2 और ऊपर में है dt, तो पावर वाला रूल लगाएंगे तो आसानी से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसका इंटीग्रेशन पावर वाला रूल लगाइएगा तो हो जाएगा t का पावर, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -3/2, पावर में एक ऐड करते हैं और उसी पावर से डिवाइड करते हैं, तो -3/2 प्लस 1 करिएगा ना तो ये हो जाएगा -1/2। और इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक? तो एक्स स्क्वायर से लेकर के एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तक। ठीक, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सिग्मा इंटू एक्स अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा और
2 इंटू हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचेगा, तो t का पावर -3/2 प्लस 1 मिलकर के हो जाएगा t का पावर -1/2, और पुट कर दीजिए लोअर लिमिट का वैल्यू एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, -2 एक्स इंटू सिग्मा, -2 एक्स इंटू सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नोट। इसको चाहे तो आप 2 से कैंसिल कर लीजिए, और इधर ऊपर वाला लिमिट इसमें पुट करिए। तो ऊपर वाला लिमिट t के जगह पे पुट करिएगा तो हो जाएगा प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2। देखिए t के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पुट करेंगे, और ऊपर में है -1/2, तो डिनोमिनेटर में आएगा तो +1/2 हो जाएगा। माइनस ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, 1/t के जगह पे एक्स स्क्वायर पुट करिए, और इसका पावर कितना है t का 1/2 है, तो -1/2, तो ऊपर में है डिनोमिनेटर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ से ये पावर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या बचा, मिला माइनस से आप इसमें इंटू कर लीजिए, तो माइनस से इंटू करिएगा तो ये टर्म में माइनस, यहाँ पे प्लस, तो मिलेगा आपको सिग्मा इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नोट। साथ साथ हम माइनस इंटीग्रेशन इंटू कर दे रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये टर्म क्या आ गया माइनस, और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर का पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये रहा आपका फाइनल रिजल्ट, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसके कारण, डिस्क के कारण उसके सेंटर से पास करने वाला एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट 1/x माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए हम इसको फाइनली यहाँ पे लिखते हैं, और फिर एक दो एजम्पशन इसमें करेंगे और फाइंड करेंगे कि जब ये डिस्क बहुत बड़ा हो जाए, इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। एक फॉर्म तो ये मिला, क्या मिला, सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1/√अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो ये हो जाएगा एक डिस्क के कारण उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ठीक। अब इसी में अगर हम ऐसे कर रहे हैं, इस एक्स को अंदर ले जा करके इंटू करते हैं दोनों में, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, एक्स से इंटू करेंगे तो एक्स बाई एक्स करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा एक्स अपॉन √अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखिए आपको ये वाला फॉर्म ज़्यादा देखने को मिलेगा बुक वगैरह में, ठीक है। तो ये फॉर्म भी याद रखना है, ये चाहें तो ये भी याद रख सकते हैं। इसमें क्या है, एक्स से इंटू कर लिए। अब हम एक चीज़ और इसमें एजम्पशन कर रहे हैं कि हमने जो डिस्क माना था, हम जो डिस्क माने थे उसका रेडियस कैपिटल आर था, ठीक है ना, और इसके सेंटर से पास करने वाला एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस आगे जा करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम फाइंड किए, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये निकल करके आ गया। अब हम ऐसा मान रहे हैं कि ये जो डिस्क है ना, ये एक्स के तुलना में बहुत बड़ा है। क्या है, ये डिस्क जो है इसका जो रेडियस कैपिटल आर है, इस एक्स की तुलना में, ठीक है,
यहाँ से अगर हम इस पॉइंट पे बैठ करके अगर देखें तो डिस्क हमको एक इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट की तरह दिखे, मतलब आर का वैल्यू जब बहुत बड़ा हो जाए, देखिए मच मच ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे ना, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, किससे, एक्स स्क्वायर से। दोनों को स्क्वायर कर लीजिए तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा। उस केस में आप क्या करिएगा कि जहां पे भी आर का कैलकुलेशन कर रहे हैं वहां पे एक्स स्क्वायर वाले टर्म को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा अगर आपको इनइक्वालिटी दिखता है तो यहाँ पे देखिए इसको हम एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पहले हम इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, ऊपर में एक्स है, यहाँ से एक्स स्क्वायर हम निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो उसके अंदर स्क्वायर रूट है, ठीक है। बाहर में निकलेगा क्या, बाहर में एक्स निकलेगा, ठीक। अंदर से अगर एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो बाहर में एक्स मिलेगा। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर निकाले हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ तो आर स्क्वायर था, यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे इनटू, ठीक है। तो ऊपर वाला एक्स स्क्वायर तो निकाल चुके, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, बस यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर दिखेगा आपको, ठीक है। ठीक है, देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो इसको अंदर ले जाइए, तो एक्स को अंदर ले जाइएगा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर इंटू ऊपर में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा तो कैपिटल आर का स्क्वायर बचेगा, ठीक। अब हम ऐसा क्यों किए, तो ऊपर वाला एक्स को कैंसिल करने के लिए, और साथ साथ यहाँ पे ये वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो टर्म बचेगा कौन सा, आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म आपको मिलेगा उसमें सॉरी आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म मिलेगा, चलिए देखिए आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, ठीक है, ये इसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, तो ये वाला वैल्यू जो है नीचे वाला, ये वाला वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, वेरी लार्ज, समझ गए। ये वाला जो वैल्यू है स्क्वायर रूट के अंदर में बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस समथिंग बाई एक बहुत बड़े वैल्यू को लिखिएगा, ऊपर में क्या बचा 1, एक बटे बहुत बड़े वैल्यू को लिखिएगा, इन्फिनिटी टाइप का चीज है ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो 1 बाई समथिंग बटा इन्फिनिटी करिएगा तो ये आ जाएगा 0, ठीक। तो आपको अब ये रिजल्ट क्या मिला, तो ये रिजल्ट मिला इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 करेंगे तो यही आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये रिजल्ट क्या कहता है, ये बोलता है कि अगर इनफाइनाइट सीट रहे, सीट कैसा रहे, इनफाइनाइट सीट रहे या डिस्क, ठीक है, डिस्क को आप सीट कंसिडर कर सकते हैं, इसका रेडियस बहुत बड़ा है, इसका रेडियस क्या है यार, बहुत बड़ा है एक्स के तुलना में, तो ये डिस्क ना देख करके एक रेक्टेंगुलर सीट की तरह भी दिख सकता है। तो आपको बोले कि इनफाइनाइट सीट के कारण, इनफाइनाइट सीट के कारण, ठीक है, ये जो डिस्क है सीट का ही पार्ट है ना, तो कहता है इनफाइनाइट सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके सेंटर से पास करने वाले एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस आगे जा करके ये कहीं भी, अब एक से तो ये टर्म इंडिपेंडेंट हो गया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना होगा और कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रखना है, डिस्क से हम इसको इनफाइनाइट सीट पहुंचा दिए और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो आज जितने काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना था वो हम फाइंड कर चुके। अगले दिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ाएंगे का प्रॉपर्टी एंड देन इलेक्ट्रिक डाइपोल शुरू करेंगे। तो आपके पास अगर समय हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ करके आइएगा। आज सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। सो बाय बाय।